पाकिस्तान के कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ शुक्रवार को एक याचिका दायर कर दी गई। आप सोचेंगे फिल्म के खिलाफ याचिका, वो भी पाकिस्तान में। फिल्म भारत की याचिका पाकिस्तान में मांग की जा रही है एफआईआर की। आरोप लगाया गया है कि फिल्म में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के झंडे और पार्टी की रैलियों के फुटेज का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही फिल्म पर पीपीपी को आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के रूप में दिखाने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका पीपीपी के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में मांग की गई है कि फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकार, फिल्म के प्रचार और निर्माण से जुड़े हुए लोगों पर एफआईआर हो। इस याचिका में फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह समेत बाकी कलाकार यानी कि संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेनी, निर्देशक आदित्य धर, निर्माता लोकेश धर, इन सब के नाम है। याचिका कहती है कि पाकिस्तान की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस याचिकाकर्ता के मुताबिक फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों और पीपीपी से जुड़े हुए दृश्य बिना किसी कानूनी अनुमति के दिखा दिए गए हैं। याचिका यह भी कहती है कि फिल्म में पीपीपी को आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी के रूप में दिखाया गया है। कराची के लियारी इलाके को आतंकवाद का युद्ध क्षेत्र बताया गया है, जो याचिकाकर्ता के मुताबिक मानहानिकारक है, यानी कि इससे डेफेमेशन का केस बनता है। यह भ्रामक है, पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाता है। आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के 6 देश हैं, खाड़ी देश ऐसे 6 हैं जहां पर धुरंधर पर बैन लग चुका है, वहां रिलीज नहीं हो पा रही। अनुज माथुर साहब, एक फिल्म जो पाकिस्तान की पोल खोलती है, इतना बौखला गया है पाकिस्तान के भारत के कलाकारों पर एफआईआर की मांग हो रही है, बात अदालत तक पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, देखिए थोड़ा सा ऑन द लाइटर साइड में कहना चाहता हूं कि उनका, पाकिस्तानियों का शायद ये मानना है कि फिल्में जो होती हैं वो फिक्शन होती हैं और सच्ची नहीं होता, और आपने सच कैसे दिखा दिया उस फिल्म में, शायद ये उनको लग रहा है। ये एक बात बिल्कुल साफ है विशाल कि पाकिस्तान का ये जो जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन इसीलिए आया है कि पाकिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान की पार्टियां जानती हैं, पाकिस्तान के सब लोग जानते हैं कि ये जो उसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है। मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान के लोगों की देखी हैं, सुनी हैं, और अब आप उनमें देखेंगे कि बहुत लोगों ने ये कहा है कि पहली बार एक ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत ही सहज और बहुत ही सही प्रकार से पाकिस्तान के उस गांव के लोगों का चित्रण किया है। और कई जगह एक लेडी ने, कल मैंने देखा था पाकिस्तानी चैनल पे, वो कह रही थी कि पाकिस्तानियों को इस फिल्म को दिमाग खोल करके, खुले दिमाग से इसको देखने की आवश्यकता है और जो सच्चाई है उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये बात पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की नहीं है। पाकिस्तान पूरा देश जो है वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, और ये बात छुप छुप नहीं सकती, क्योंकि कई बार इनके लोगों ने 30 साल से हम कर रहे हैं आपके लिए, ये इनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल को उसमें कहा है। सारी दुनिया जानती है कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ था, सारी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से इन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत रशिया को, उस जमाने के सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए किस प्रकार से वहां पर आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किए थे, और आज वही ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार से इनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो रिट डाली गई है, ये एक सेल्फ डिफीटिंग इशू है। और एक बात और बिल्कुल साफ है कि इससे इनकी बौखलाहट और झुंझलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि सच उजागर हो चुका है। ये पहला अवसर नहीं है जबकि खाड़ी देशों में हिंदी फिल्मों को बैन किया गया था। इससे पहले भी एक दो फिल्में थी जिनको कि पाकिस्तानी विरोधी, कहीं उनका कहीं ना कहीं जो थीम था उसकी वजह से यूएई, और यूएई छोड़ के बाकी सारे देशों में बैन हुआ, फिर इवेंचुअली यूएई ने भी उसको बैन कर दिया। तो इस प्रकार की हरकतें होती रहती हैं, लेकिन कोर्ट में जाना, इस प्रकार की अपील करना, तो ये बिल्कुल साफ झुंझलाहट और बौखलाहट को दिखाता है। और वो नहीं चाहते कि जो सच है, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स हैं वो रियल पिक्चर्स हैं, जो सच है वो निकल करके सामने ना आए। लेकिन इसमें ये बात विशाल हमको समझने की है कि सच पूरी दुनिया ऑलरेडी जानती है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हुआ था, अमेरिका में क्या हुआ था, पहलगाम में क्या हुआ था, मुंबई में क्या हुआ था, ये सारी दुनिया जानती है। कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, कौन इसका सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, कौन इसकी को प्रशिक्षण दे रहा है, और कौन इसको मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर रहा है, वो तमाम दुनिया को इसके बारे में पूरा ज्ञान है। ये पिक्चर और यही वजह है कि जब सच के असलियत ऊपर सामने आती है तो पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला जाता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच्चाई है और आतंकी वहीं पर पल रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो या आतंकी संगठन हो, आर्मी हो, आईएसआई हो, नाम अलग अलग हैं, काम सबका एक ही है और वो है आतंकवाद फैलाना। बहुत बहुत शुक्रिया
अनुज माथुर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।